ये वाकया उस दौर में पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चाचा अब्बू तालिब का साया उठ चुका था। ताइफ की गलियों में पत्थर बरसाए जा चुके थे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए एक ऐसी रात अता की जो कयामत तक याद की जाएगी। रात का वक़्त था। मक्का की खामोश फजाओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि अचानक अल्लाह के अजीम फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ताला आपको अपने पास बुला रहा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला गया, दिल निकाला गया और जमझम के पाक पानी से धोकर उसमें ईमान और हिकमत भर दी गई। ये मेराज से पहले की पाकीज़गी थी ताकि अल्लाह का दीदार सहन किया जा सके। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए, एक ऐसी सवारी जो सफेद रंग की थी, खच्चर से बड़ी और घोड़े से छोटी, और जिसकी रफ्तार निगाह की आखिरी हद तक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा पहुंचा दिए गए। मस्जिद अक्सा में एक अजीब मंजर था। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम वहां मौजूद थे। हजरत आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और तमाम नबी। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इन सब की इमामत फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और यह ऐलान था कि आप तमाम नबियों के सरदार और आखिरी नबी हैं। इसके बाद मेराज का सफर शुरू हुआ। आसमानों के दरवाजे खुले और पहला आसमान आया। वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने दाईं तरफ जन्नतियों की रूहें और बाईं तरफ जहन्नमियों की रूहें दिखाईं। दूसरे आसमान में हजरत ईसा और हजरत यहिया अलैहिमुस्सलाम मिले। तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की। चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, जो अपनी उम्मत की कसरत देखकर रो पड़े और कहा कि आपकी उम्मत जन्नत में ज्यादा होगी। सातवें आसमान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, जो बैतुल ममूर के सहारे टिके थे, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, वह आखिरी मुकाम जहां तक मखलूक की पहुंच है। यहां जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और बोले, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, एक कदम भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े, जहां अल्लाह से बिला पर्दा कलाम हुआ। यही वो लम्हा था जिसे अक्ल बयान नहीं कर सकती। यहीं अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर 50 नमाजें फर्ज की। वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी उम्मत के लिए कम करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह की बारगाह में गए, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गईं, मगर सवाब 50 का ही रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई, उसकी नहरें, महल, हूरें और रहमतें, और जहन्नुम भी दिखाई गई, जहाँ गुनाहगारों के अजाब थे, ताकि उम्मत को आगाह किया जा सके। सुबह होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए। जब लोगों को बताया तो काफिर हंस पड़े, मगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच है, और तभी उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। शब मेराज हमें यह पैगाम देती है कि नमाज मोमिन का मेराज है। अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है, और मुश्किलों के बाद अल्लाह की रहमत जरूर आती है। अल्लाह हम सबको नमाज की कदर करने वाला बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत में शामिल फरमाए। आमीन।